पर जितने भी लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं बात कर लूँ आगे के भविष्य को लेकर, तो क्या बनना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं तो मेरी लड़की नहीं समझती, लड़का समझती मेरी बच्ची को। बिल्कुल, बेटा बेटी में आप मतभेद नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को या कहीं और? नहीं, यही पढ़ाएंगे सर। यही पढ़ाएंगे, क्यों यहाँ का निर्णय क्यों लिया? सर यही अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आया, अच्छा पढ़ाते भी सर अच्छा है। अच्छा पढ़ा है। हाँ। तो अभी सब्जेक्ट की बात करें त्रुटि छांटते हैं। यदि बच्चे ने कई छोटी सी गलती की तो उस टॉपिक को दोबारा से फिर समझाइए उस बच्चे को। मतलब तीन बच्चों अभ्यास को हमने छोड़ करके सभी बच्चों के केमिस्ट्री में 90+ नंबर आए ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर ही आती हैं और यहाँ बानसूर तहसील में हमारी जो क्या कहेंगे सर, आप भी विद्यालय का हिस्सा हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आपका रहा है, तो बातचीत होती रहती होगी आपकी कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है। अब क्या कहते हैं, अब जैसे आपने तहसील टॉप किया है, पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया, अब क्या कहते हैं, कितने परसेंट? मेरी 93.20। स्टाफ ने जितनी मेहनत की है और अपने बच्चों को साथ में लेके चले हैं, तो आप लगाव से काम किया है और बच्ची भी खुद मेहनत की है घर पे और कोई टोशन नहीं, कोई कहते हैं कि जब परिश्रम के पसीने से सफलता के फूल खिलते हैं, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयां मिलती हैं। कुछ इसी प्रकार के वाकया के अंतर्गत आज हम मौजूद हैं बानसूर के महनपुर गांव में, जहां न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। साथियों, बताता चलूं, एक बालिका है जिन्होंने 98.60% अंक हासिल कर पूरे राजस्थान भर का मान बढ़ाया। मैं बता दूं कि तहसील टॉप तो है ही, साथ ही पूरे राजस्थान की मैं बात करूं तो 7वां स्थान उस गुड़िया का है। उनसे बातचीत करेंगे, उनके अभिभावक भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिन गुरुजनों ने उन विद्यार्थियों को पढ़ाया है उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की उनकी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, किस प्रकार से उन्होंने जो है एक पौधा लगाया और उस पौधे को फलों तक पहुंचाने का काम किया है। बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिएगा। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा शेखावत है और मैं क्लास 12th में मैंने अभी पास किया और मेरे 98.60% बनी है। और जो मेरी ये परसेंटेज है ना, इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। बेटा क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, माला साफा का कार्यक्रम हो रहा है, लगातार मिठाइयां भी खिलाई जा रही है, क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश है, तो बस मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी मैं बात कर लूं आगे के भविष्य को लेकर, तो क्या बनना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था, जैसे विद्यालय में आपको अच्छी व्यवस्थाएं मिली तभी आपने जो है 98.60% अंक हासिल किए, आगे क्या बनेगा? मैं आगे आईएएस बनना चाहती हूँ और जो गरीब और असहाय लोग हैं ना उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आप किसी व्यक्ति से प्रेरित हो परिवार में, रिश्तेदारी में, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो कि आपको बेटा ये करना है या वो करना है, क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि बालिका होने के नाते बड़ी मेहनत भी आपने की है और समाज में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो टीचर है और उसके बाद मेरे मम्मी पापा तो ट्रक चलाते हैं लेकिन मम्मी घर पे रहती है, तो मम्मी डांटने के साथ साथ ये भी कहती है कि अच्छी पढ़ाई करो और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ो। मम्मी कैसे कोऑपरेट किया करती थी आपको जब आपने पीक टाइम था आपके परीक्षा का, यानी कि फरवरी मार्च का समय था, उस समय कैसे कोऑपरेट किया करती थी? मम्मी डांट के ही करती थी, प्यार से नहीं करती थी। और अब तो फर्क आ गया होगा। तो फर्क आ गया। कितने कितने खुशी होगी मम्मी को? बहुत ज्यादा। अच्छा, और पापा को? पापा को बहुत ज्यादा। आपने कहा कि पापा ड्राइवर थे, तो बातचीत होती रहती होगी आपकी कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है। अब क्या कहते हैं, अब जैसे आपने तहसील टॉप किया है, पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया, अब क्या कहते हैं मम्मी पापा? अब तो उनको खुद ही पता चल गया है कि कितनी क्या पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कुछ पता चल गया। अब डांटेंगे नहीं? अब नहीं डांटेंगे। अच्छा बेटा, बात कर लूं मैं कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं अनुज, जो इसी विद्यालय में पढ़ रहे हो या आपके अभी किसी दूसरे विद्यालय में जा रहे हो, उनको क्या राय देंगे अगर 98% हासिल करनी है, 99% हासिल करनी है, तो कैसे उनको पढ़ना चाहिए? 24 घंटे की एक बार स्ट्रेटजी बताइएगा। जैसे स्टार्टिंग में स्कूल में आते हो तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना उसको रेडी और क्लियर कर लो अच्छे तरीके से, और जो सोशल मीडिया रहती है ना उससे थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है। और जब आप पढ़ाई करते हो ना तो अच्छा तरह से मन लगा के पढ़ाई करो, ऐसे नहीं। बेटा आपने सोशल मीडिया का कितना यूज किया? थोड़ा सा तो किया, थोड़ा सा बोले तो घंटे 8 घंटे? 8 घंटे किया होगा, थोड़ा कम। अच्छा, कोई डाउट क्लियर के लिए भी आप सोशल मीडिया का यूज किया करते थे? नहीं। डाउट तो आपके स्कूल में ही क्लियर हो जाते थे। अच्छा, ऐसी फैकल्टी है यहाँ, हाँ। कोई अतिशयोक्ति नहीं? क्या कहेंगे गुरुजनों के लिए? गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ दिल से, बहुत ज्यादा। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका? सबसे अच्छा, सारे ही अच्छे सब्जेक्ट है। कोई गुरुजी इष्ट रहे हो? डायरेक्टर क्या कहेंगे डायरेक्टर के लिए? डायरेक्टर सर यानी कि मुझे पर्सनल बताते थे, देख मनीषा तुझे क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है,
सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करके इस स्कूल का, घर का, मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करना है। अभी बेटा जब डायरेक्टर सर से मैं बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल कैसी कैसी उत्तम व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी, यानी कि बहुत अच्छा। अब आप खुद पूछ लेना उनसे, कह नहीं सकते आप कहने का मतलब। मैं नहीं कह सकती। और भी हमारे साथ मौजूद है गुड़िया, क्या नाम है बेटा आपका? रीना स्वामी, बेटा कौन सी क्लास और कितने प्रतिशत? 12th क्लास में 95.80%। बेटा 95.80% अंक अपने आप में कम नहीं होते, बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो। अभी आगे भविष्य में क्या बनना है? डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। यानी कि डॉक्टर बनेंगे। क्यों डॉक्टर का चुनाव क्यों लिया आपने? कि और भी है को, जैसे आपके साथी गुड़िया थी, अभी ये बता रही थी कि आईएएस मुझे बनना है और आप डॉक्टर के लिए कह रहे हो। बचपन से ही सपना था कि डॉक्टर के क्षेत्र में जाऊं और गरीब लोगों की मदद करूं। तो क्या नाम आपका? नीतू, कितने परसेंट हुई? मेरी 93.20। 93.20% अंक। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। जब रिजल्ट आया होगा तो क्या रिएक्शन रहे होंगे? अपनी राजस्थानी भाषा में चलता है खैयो वो, रिजल्ट आ गया अब क्या होगा, कितने परसेंटेज बनेगी, क्या सोच सका था कि 93 बनेगी? सर इतना तो विश्वास था कि 90 से तो ऊपर जाएगी। इतना विश्वास और स्कूल के प्रति इतनी दीवानगी, क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्थाओं के बीच आपने पूरा साल पढ़ा है? सर यहाँ पर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अच्छी फैकल्टी है और हमारे यहाँ पर मोटिवेशनल भी स्पीच होते रहते हैं और घर वालों से मोटिवेशनल मिलते थे। सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन से सर? डायरेक्टर सर करते रहते डायरेक्टर सर। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बेटा क्या नाम आपका? हैं। रिंकू स्वामी, इनको कितने परसेंटेज बनी है? 93.80%। क्या कहेंगे? 93.80% बनाकर बड़ी खुशी आपको चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। आगे क्या बनेंगे? डॉक्टर, डॉक्टर बनेंगे। क्यों डॉक्टर का चुनाव क्यों किया? गरीब लोगों की मदद। जैसे अनेकों और भी विभाग हैं जिनमें आप जाकर सेवाएं दे सकते हैं, किसी लोगों से प्रेरित भी हैं क्या आप? जैसे रिश्तेदार कोई कहे, बड़े भैया, बहन, दीदी कोई कहे कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, मेरी बहन क्या कहती है बहन? कि दूसरे गरीब लोगों की मदद करना। गरीब लोगों की मदद करना। और भी हमारे साथ मौजूद हैं कक्षा 10 के 2 विद्यार्थी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम आपका? निकिता शेखावत, निकिता कितने परसेंटेज बनी आपकी? 91.33। क्या कहेंगे? अभी सब्जेक्ट को लेकर भी बड़ा द्वंद चल रहा होगा, क्योंकि 10वीं के बाद जो है एक कैरियर को लेकर बड़ा प्रश्न उठता है। कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? बायो। क्यों बायो क्यों लेंगे? अभी मैथ्स भी है, एग्रीकल्चर है, आर्ट्स भी है। इंटरेस्ट जो इस सब्जेक्ट में होता है वो सब्जेक्ट लेनी चाहिए, तो बायो में इंटरेस्ट है। बायो में आपका इंटरेस्ट है। क्या कहेंगे? इस अच्छी अचीवमेंट को आपने प्राप्त किया है, स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ पर टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। बेटा ग्रामीण परिवेश में भी इतनी अच्छी व्यवस्थाओं का होना एक बड़ी बात है। पूरे साल भर में कैसे आपने मैनेज किया? क्या क्या सुविधाएं आपको मिल पाई? स्कूल में सारी सुविधाएं थी, यहाँ पर जो जो चाहिए होता था वो सब था यहाँ पर। बेटा क्या नाम है आपका? गुनगुन शेखावत, गुनगुन कितने परसेंटेज? 90.17। 90.17। क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं अभी आपको? रिजल्ट इतना अच्छा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी स्कूल में, मतलब सारी सुविधाएं थी, मतलब कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति तो नहीं है आपको कि मेरी 90 कम बनी है, 95 बननी चाहिए थी या 85 बनी थी? अच्छी है, खुश हूँ। अच्छी बनी है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में नंबर आए? इंग्लिश में इंग्लिश में कितने नंबर आए? 97। क्या कहेंगे इंग्लिश वाले सर के लिए? उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई पूरे साल में। अच्छा, इंग्लिश के प्रति इतनी दीवानगी, ग्रामीण परिवेश में होकर, और 3 नंबर आपके कटे हैं 100 में से। अच्छा, सर के लिए क्या कहेंगे? इंग्लिश वाले के लिए कितना मतलब आभार व्यक्त करेंगे उनका? पर्सनली भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था। जिस तरीके से अनेकों विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ इस संस्था के निदेशक अंशराज जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अंशराज जी, बधाइयों का बड़ा तांता लग रहा है और आपने तो पूरा तहसील में परचम लहराया है, क्या कहेंगे? परचम लहराना तो इन छात्र छात्राओं का काम था, इन्होंने मेहनत की है और मेरे पूरे स्टाफ ने, ये पूरा श्रेय मैं मेरे पूरी टीम को देना चाहता हूँ। क्या मानेंगे आप लोग, केमिस्ट्री में 100 में से 100, फिजिक्स में 100 में से 100, मैथ में 99 है, इंग्लिश में 97 में, हिंदी में 97 में, संस्कृत में 99 है। मतलब इतना, मतलब जो है पूरे स्टाफ ने जितनी मेहनत की है और अपने बच्चों को साथ में लेके चले हैं, तो आप मैं उस चीज से बड़ा खुश हूँ कि मेरी जो टीम है, मतलब बहुत ही सेलेक्टेड टीम है, अच्छे एजुकेटेड हैं
फुल्ली जो है शिक्षित प्रशिक्षित टीम है, अनुभवी टीम है, तो एक एक नंबर के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा रहती है मेरे पूरे स्टाफ में कि मेरे विषय में नंबर ज्यादा आए। और मैं बार बार अभिभावकों से संपर्क में जरूर रहता था, क्योंकि बच्चों के बारे में मैं जानकारी लेता रहता था कि बच्चे घर पे कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया से तो ये नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं बच्चों को ये है कि सोशल मीडिया से दूर। अब मैं बात करूं, अभी बात करके इनके जो माता और पिता की, तो उनके बच्चों के पिताजी थोड़ा बुरा नहीं माने, लेकिन इस सफलता का श्रेय ज्यादा मैं उनकी मम्मियों को देना चाहता हूँ। वो कैसे? वो इसलिए देना चाहता हूँ कि मम्मियों ने, जैसे मैंने कहा कि आप मोबाइल नहीं दीजिएगा, तो भाई एक बात तो पिता तो बाहर कमाते हैं ना, घर पे तो मम्मियां रहती हैं, तो उनको मैंने कह दिया कि मोबाइल नहीं दे तो नहीं देना। तो वो बच्चे चाहे कुछ भी कहे, उन मम्मियों ने ये कहा कि बेटा तेरे सर कहेंगे तो ही मोबाइल दूंगी, वरना मोबाइल नहीं दूंगी। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि यदि बच्चों को कुछ सीखना है गुरुजनों से और बुक से, मतलब मैंने जीवन में मेरी पढ़ाई की है तो मैंने बुक से की है, और मैं अब भी मेरा जो पूरा विश्वास है वो बुक्स में है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में। अब यदि मोबाइल को देख करके तीसरी करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यदि पूरी शिक्षा यदि देनी है बच्चों को, और उस बच्चे को यदि आगे लेके जाना आपको, तो बुक्स से ही पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया का मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो अपने फोकस उस पढ़ाई पर करके रखें। बच्चा फिल्म भी देखने लग जाए, उसमें गाने भी सुनने लग जाए, वो समय तो कहीं ना कहीं यदि 5 मिनट का भी समय नष्ट हो रहा है, तो उस 5 मिनट की भी कीमत हमने समझी है। और मैं आपको बताऊं कि सर हमारा जो पूरा स्टाफ है 1 मिनट इन छात्र छात्रों को खराब नहीं करता है। पूरे साल भर 1 भी मिनट मतलब पूरे स्टाफ ने खराब नहीं किए। और कोई भी आपको ये इन बच्चों से पूछे, एक पीरियड तो क्या आप 10 मिनट भी क्लास खाली नहीं जाती है, और जिस समय में जो होना चाहिए, जो विषय, जो टॉपिक उसी समय में होता है, उसी समय में उनका टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड्स वगैरह हम बाकायदा करवाते हैं, और उनमें त्रुटि छांटते हैं। यदि बच्चे ने कई छोटी सी गलती की तो उस टॉपिक को दोबारा से फिर समझाइए उस बच्चे को। मतलब अभ्यास हमने बच्चों को बहुत कराया है, और बच्चों को हम अपने बेटे बेटियों की तरह से लेकर चलते हैं विद्यालय में। किसी प्रकार का कोई दुर्भावना ऐसा नहीं है। हम उनके माता पिता से भी कहीं ज्यादा स्नेह भी देते हैं, तो ज्यादा डांट डपट भी हम लगाते हैं बच्चों। हंसराज जी, जिस तरीके से पूरे तहसील में आपने टॉप किया है, ग्रामीण अंचल का ये विद्यालय रहा, आपको बता दूं, और पिछले कई सालों से अच्छा रिजल्ट देते हुए आ रहा है, और पूरे तहसील में आपने परचम लहराया है, पूरे तहसील टॉप किया है। मैं देखता रहता हूँ बानसूर में अनेकों बड़े बड़े स्कूल्स हैं, और अनेकों सब्जेक्ट्स भी वहां है, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहकर भी आप मौलिक सुविधाओं के बीच इतना बड़ा रिजल्ट देना एक बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो बच्चे का माइंड होना चाहिए, बच्चे की मेहनत होनी चाहिए, और गुरु, एक गुरु वो होता है जो सामान्य बालक को उठा करके सम्राट बना सकता है। उसमें कहीं किसी एसी की आवश्यकता, बड़े भवन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि हमने कई समय से वो लगन और मेहनत की है, तो बच्चा निश्चित रूप से और ऊंचे से ऊंचे स्थान प्राप्त करेगा। ये विद्यालय जब से इसकी स्थापना हुई है, तब से अच्छे से अच्छे रिजल्ट देता आ रहा है। हंसराज जी, 90+ अनेकों बच्चे आपके हैं, कहीं बोर्ड से साठगांठ तो नहीं कर रखी, या सेंटर पे साठगांठ हो रखी है? सबसे पहले तो हम अजमेर बोर्ड है तो उसका रास्ता ही नहीं जानते, सीधी सी बात हुई है। और बोर्ड से साठगांठ करें किससे, जब हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम साठगांठ करें किससे। दूसरी बात, इतना रिजल्ट सभी स्कूल वालों की निगाहें मैनपुर गांव पे की इतना बढ़िया 98.60%, तो क्या कहेंगे? मतलब ऐसी व्यवस्थाओं के बीच आपने कहा कि आप मेहनत लगातार करवाते आ रहे हैं, अन्य स्कूलों में मेहनत हुआ करती होगी, अन्य स्कूलों में जैसे मेहनत हुआ करती होगी, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल किसी भी स्कूल में मेहनत होती है। मैं क्या मानता हूं कि अपने पर विश्वास होना चाहिए। यदि मैं शिक्षित प्रशिक्षित हूं तो मैं बच्चों को शिक्षित जरूर करूंगा। यदि मुझे नॉलेज है नहीं है किसी प्रकार की, तो मैं क्या तो टीचर्स को कहूंगा, क्या उन बच्चों को कहूंगा। इसलिए सबसे पहले मुझे चारों तरफ की जानकारी, सारे विषयों की जानकारी मुझे होनी चाहिए, तो मैं प्रत्येक टीचर से भी मैं बात कर सकता हूं, उनसे आग्रह कर सकता हूं कि आप बच्चों को इस प्रकार से लेके चलिए। तो मैं मेरी पूरी टीम को मैं मेरे मैनेजमेंट के अनुसार लेके चलता हूं साल भर, और उसी के अनुसार मतलब जो पढ़ाई होती है, मतलब किसी भी प्रकार से वो कार्य तो सारा पढ़ाने का कार्य तो टीचर करेंगे,
गुरुजन करेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट अच्छा आपका। जी, मैनेजमेंट के बिना तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मतलब जो भी आप लोग यदि कर रहे हैं, मन से करें, अच्छी पढ़ाई करें, यानी दिखावा नहीं। हमारे यहाँ विद्यालय में कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। मैं यदि गार्जियन से भी बात करता हूँ, अभिभावकों से बात करता हूँ, मैं सीधी सख्त बात करता हूँ, कोई छपाने वाली बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ बच्चे में यहाँ कमी है तो कमी है ही, उसको हमें निखारना है। गार्जियन को इसलिए करता हूँ कि आप घर पे इसका 1 घंटा और बढ़ा दीजिए पढ़ने के लिए, फालतू घूमने मत दीजिए। तो हम पूरा फोकस, जब तक बच्चे की एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे साथ उस गुड़िया जिन्होंने तहसील टॉप किया है, मनीषा शेखावत, उनके पापा भी मौजूद हैं जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं। बातचीत करेंगे। सर, कैसा महसूस हो रहा है, बेटी ने परचम लहराया है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। जैसे आप इसका श्रेय किन्हें देंगे? बेटी लगातार पढ़ाई किया करती थी, आप ट्रक चलाया करते थे, तो घर का मैनेजमेंट जैसे बेटी की मम्मी देखा करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, ये फोन से आप भी बात होती है। इनके देख रेख तो मम्मी करती थी, फिर इनके श्रेय टीचरों को है। इन टीचरों ने बहुत लगाव से काम किया है और बच्ची भी खुद मेहनत की है घर पे, और कोई ट्यूशन नहीं, कोई नहीं। शुरू से नींव हमारी यहीं स्कूल से है। मैं भी यहीं से, इनकी गुरुजी हंसराज गुरुजी से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप भी यहीं पढ़े हैं? अच्छा, बाप और बेटी दोनों मतलब एक ही स्कूल में पढ़े। अभी तो आज बड़ा खुशी का पल है, आपके भी माला साफा, बेटी के भी माला साफा, सहित पूरे परिवार का सम्मान किया जा रहा है। क्या कहेंगे स्कूल के लिए? स्कूल के लिए बहुत बहुत बधाई देंगे। ये सर, जिस तरीके से तमाम हमारे साथ लोग मौजूद थे, वो विद्यार्थी भी मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। स्कूल के स्टाफ में हमारे साथ अनेकों लोग मौजूद हैं जिन्होंने अनेकों विषयों में 100 में 100% अंक विद्यार्थियों को दिलवाने का काम किया है। कहीं ना कहीं उन टीचरों की भी मेहनत जो है काम आई है। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और यहाँ पे जो मनीषा शेखावत लड़की है जिसकी 98.60 परसेंटेज है और इसने केमिस्ट्री में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। जिसके साथ साथ मतलब अन्य जो छात्र हैं, कुल छात्रों में से 3 बच्चों को छोड़ करके सभी बच्चों के केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर आए हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल की व्यवस्था और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बानसूर जाने से बेटर है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छे मतलब कि कम खर्च में और बढ़िया तरीके से शिक्षा प्राप्त करने का ये सरल और सुगम स्रोत है। हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कैसा मैनेजमेंट आपका रहा? बड़ा जी, अच्छा रिजल्ट आपका रहा है। जो हमारी विद्यालय है न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनपुर, जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी यानी बानसूर तहसील टॉप दे करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और यही ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर ही आती हैं। और यहाँ बानसूर तहसील में हमारी जो छात्रा है मनीषा शेखावत, जिसने 98.60% प्राप्त करके यहाँ बानसूर तहसील टॉप करके हमारे विद्यालय का नाम रोशन। एज ए प्रिंसिपल होने के नाते कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? जी, हमें बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और भी हमारे साथ स्टाफ साथी मौजूद हैं। सर, मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। मैं बायो लेक्चर हूँ और यहाँ पर बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की, उनके साथ साथ हमने मेहनत की और पूरा मैनेजमेंट का साथ रहा। किस प्रकार से जैसे मैनेज कर पाते हैं साइंस में, साइंस के विषयों में 100 में 100 नंबर, 100 में से 99 नंबर लाना एक बड़ी बात होती है। सर, हमने बच्चों को एक एक टॉपिक पर अभ्यास करवाया, उनके एमसीक्यू दिए, एमसीक्यू के थ्रू बच्चों को अभ्यास कराकर और 99 नंबर लाने का प्रयत्न किया। क्या कहेंगे सर, आप भी विद्यालय का हिस्सा हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट आपका रहा है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है इतना अच्छा रिजल्ट देखे स्कूल का, और इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अलग है। मतलब एक बहुत अच्छा सहयोग करता है अन्य स्कूलों के बजाय। बहुत अच्छा है सर, क्या कहेंगे, आप भी यहाँ सेवाएं दे चुके हैं और लगातार कहूँ अपनी भाषा में तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते दौड़ा आगा टाइट में, बहुत अनुभव रखते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए सर, हमें वो चीजें इनको छठी 7वीं और 8वीं में तैयार कराते हैं जो बोर्ड में आते हैं। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि जब बोर्ड की कक्षा 3 साल पहले से वो तैयारी कराते हैं तो लास्ट में बोर्ड के अंदर इनके एक एक टिप से वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमें वो चीजें दे पाए हैं। दूसरा, मैं स्थानीय विद्यालय के स्टाफ को और मेरे जो साथी रहे हैं और यहाँ के डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है सबसे दी बेस्ट है कि अतिरिक्त कक्षाएं लगा के, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम की, और गार्जियनों से लगातार संपर्क करके और इस क्षेत्र में ये कामयाबी उपलब्ध की है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम स्टाफ साथी थे जिनसे बातचीत किया, और भी हमारे साथ स्टाफ साथी मौजूद हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम नसरुद्दीन है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ। और हम बच्चों को अभी कह रही थी एक बेटी, जब इंग्लिश की बात आई तो 97 नंबर आया, बड़ी बात होती है सर। तो हम बच्चों को यहाँ से छोटे ही स्तर से, लेवल से, थर्ड लेवल से ही बच्चों को ग्रामर का टॉपिक क्लियर करना, उन बच्चों को हम यहीं से ही ग्रामर का लेवल देके और छोटे छोटे किस्मों से उनको बुक का रिविजन करवाते हैं, और उनसे ही हम टेस्ट की सीरीज माध्यम से उनका प्रिपरेशन करवाते हैं। कमल यादव। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। बड़ा अच्छा फील हो रहा है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों की मेहनत है, बच्चों ने अच्छी मेहनत की, अच्छे कम्युनिकेशन था, तालमेल पे अच्छा बना। क्या नाम है? जयराम कुमार। जयराम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसका फल भी मिला है इनको। टीचर्स ने भी तो मेहनत की है। टीचर से ज्यादा बच्चों पे डिपेंड होता है सर। गाइड करने का सबसे बड़े गाइड करने का तो है, लेकिन यदि बच्चा मेहनत नहीं करेगा, अब मान लो एक बच्चे ने अभी 58.60% बनाई है और एक की 33 रही है, तो उसमें बच्चे पे भी तो डिपेंड करता है ना, बच्चे की मेहनत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वो अभिभावक भी मौजूद हैं जिन बच्चों ने तहसील टॉप पर परचम लहराया है। वह हमारे साथ अभी मनीषा शेखावत की मम्मी मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं तो मेरी लड़की नहीं समझती, लड़का समझती मेरी बच्ची को। बिल्कुल, बेटा बेटी में आप मतभेद नहीं समझते? बिल्कुल भी नहीं समझती। अभी जब मैं बेटी से बात कर रहा था तो बेटी कह रही थी कि मम्मी मुझे बहुत डांटती थी। क्या अभी भी डांटेंगे क्या? मैं तो अभी भी डांटूंगी। जैसे अभी रिजल्ट अच्छा रहा है, वैसे आगे जाने के लिए तो और भी डांटना पड़ेगा मेरे को, अच्छे से आगे जाने के लिए और मेहनत करे, बस यही चाहूंगी। आप बेटी की व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार से दौड़ पाएंगे, कैसे अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगे? बस मैं तो यही चाहती हूँ, आगे जाके सबका नाम रोशन करो, टीचरों का, मम्मी पापा का, बस आगे अच्छे से पढ़ाई करो आप, मैं तो यही कहूंगी इनको। और भी हमारे साथ वो कक्षा 10 की जो टॉप गुड़िया थी, उनकी मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं सर, अच्छा लग रहा है बस। अच्छा लग रहा है। अभी आगे जैसे बेटी को 11th 12th में कैसी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसी व्यवस्थाओं में आप करेंगे? यही पढ़ाएंगे बच्चे को या कहीं और? नहीं, यही पढ़ाएंगे सर। यही पढ़ाएंगे। क्यों यहाँ का निर्णय क्यों लिया? सर यही अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आया, अच्छा पढ़ाते भी सर अच्छा है। हाँ, अभी सब्जेक्ट की बात करें तो किस सब्जेक्ट की रुचि है बेटी की? मैथ और साइंस लेंगे सर। आगे बेटी की व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार से भागदौड़ करेंगे आप? क्या बताऊँ सर अब। जिस तरीके से हमारे साथ ये मौजूद थे तमाम लोग, आप देख रहे थे पावटा एक्सप्रेस। मैं जितेंद्र प्रजापत, जय हिंद जय भारत।